हेलो सपोर्टीज, दिस इज़ डे कौन सा दिन है? 11, डे 11। आज 7 तारीख है ना? हाँ, तो या टुडे इज़ 7 नवंबर एंड डे 11 ऑफ 100 days नीट कम बैक चैलेंज। तो ये एक बहुत ही क्विक वीडियो रहने वाला है, शॉर्ट वीडियो रहने वाला है ऑन रोड मैप एंड प्लानिंग, दैट हाउ आई एम प्लानिंग माई 100 days, जिसमें मैं अपना बैकलॉग भी कवर करूँगी और साथ में टेस्ट सिलेबस के हिसाब से अपना बैकलॉग कवर करूँगी एक्चुअली। सबसे पहली बात, अगर आप आज भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आज से भी आपको फेब्रुअरी तक आपके पास टाइम है। मार्च और अप्रैल आपको छूने भी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। वो तो सिर्फ डेडिकेटेडली टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के होने चाहिए। टेस्ट करो, एनालाइज करो, मिस्टेक कॉपी भाई, मिस्टेक कॉपी तो अभी भी बना लेनी है, लेकिन उसको तो बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना। तो फरवरी के एंड तक आपके पास अभी भी मोर देन 100 days है। मतलब यार, और कितने साइन देगा यूनिवर्स भी बोलेगा भाई पढ़ ले। तो ये मेरा प्लानर है। मैंने तो अक्टूबर में ही स्टार्ट कर दिया था, अक्टूबर के एंड में बाय द वे। तो ये 100 days का, क्या मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ये बनाओ? बिल्कुल नहीं। मैं पोस्ट कर दूंगी इसको कम्युनिटी पोस्ट पे, उससे अगर आपका काम चल जाए तो चला लेना। तो ये मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाया है। पहले मैंने बनाने का, पहले मैं सब रफली कर रही थी, बट आई गेस यार मैंने बना लिया कि सब कुछ ट्रैक होता रहे। तो ये हम 100 दिन में एकदम नीट का कमबैक कर देंगे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि कितने लेक्चर देखने हैं पर डे, क्या कौन सा चैप्टर क्या। तो अब देखो, बायो का तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैं जो शॉर्ट अपलोड करती हूँ उसमें मैंने पहले से ही बता रखा है, बायो तो मैं वन शॉट से ही करूँगी। जेनेटिक्स और बड़े बड़े वो चैप्टर्स छोड़कर जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे बायो में भी, लाइक जेनेटिक्स है, उसको मैं वन शॉट पे बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी ही नहीं यार। वो तो मैं कर ही नहीं सकती। तो वो तो मैं उसके डिटेल लेक्चर देखूंगी। एक तो बायोमोलिक्यूल्स भी, वो तो इतना घटिया चैप्टर लगता है मेरे को, केमिस्ट्री में भी समझ नहीं आता, बायो में भी समझ नहीं आता, तो उसको भी मैं डिटेल लेक्चर से देखूंगी। बाकी वन शॉट से हम टाइम बचाएंगे बायो में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी पंच से, ठीक है? तो इससे तो हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या, तो इसी के पीछे मैंने ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाया है। अब ये अगेन पूरा तो नहीं है, बट हाँ इतना है कि अभी रफली हमें क्या करना है, तो मैं वो आपको समझा देती हूँ। अगर आप मेरे साथ करना चाह रहे हो ना ये कम बैक एंड मेरे साथ रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, आज से करो। ट्रस्ट मी, 100 दिन में हो जाएगा। ट्रस्ट मी, 100 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि ये पूरा प्लानर फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 ड्रॉपर बैच के हिसाब से है। तो अगर आप उस बैच के स्टूडेंट हो और आपके बैकलॉग्स हैं, तो आप इस प्लानर से बिल्कुल कवर कर सकते हो उसको। तो अभी हमको टेस्ट भी देना है, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करते करते टेस्ट तो छोड़ नहीं सकते। तो हम AITS 3 को देंगे, मैं दूंगी। मतलब मैंने अपने लिए AITS चुना है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो सेकंड वाला मैं दे नहीं पाई थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन 3 तो मुझे देख ही रहना है। अपने आपको देखना है भाई कहाँ लाए कर रही हूँ मैं, उस हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसी थोड़ी ना कि वन शॉट से देखकर चली जाऊँ। तो मैं डिटेल में ही कवर करूँगी अपना सिलेबस, डोंट वरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आई वोंट रिकमेंड यू कि आप वन शॉट से करो। मैं खुद नहीं कर रही और मैं खुद डिटेल से कर रही हूँ, आपसे भी डिटेल में ही करने के लिए कह रही हूँ। तो जस्ट एक बार सुन लो इसको, अगर समझ में आए तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो। इट्स लाइक टास्क। अभी सिर्फ नवंबर हाफ तक का बनाया है मैंने, टिल 27 नवंबर तक का ये बना हुआ है, ठीक है? फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का तो उससे भी कम है क्योंकि उसमें कम दिन लगेंगे। 16 नवंबर तक का है केमिस्ट्री में, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे भाई, पहले इतना अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद मैं पहले से ही बना दूंगी और उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। तो अभी हम पहले इतना करते हैं। लाइक मेरे हिसाब से मैं जब इस प्लानर के हिसाब से चलूंगी तो मेरे फिजिक्स में पता है कितने 27 नवंबर तक पता है कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। NLM हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो भाई ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको भाई मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो भाई बहुत बड़ी बात है ये 6 चैप्टर कंप्लीट होना। और केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा, जो कि AITS 3 का सिलेबस है, और हम डिटेल लेक्चर से करेंगे सब, नो वन शॉट। एंड इसके बाद हम इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से कनेक्टेड है इक्विलिब्रियम दोनों, आयनिक एंड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो अब देखो, इसके 13 लेक्चर हैं थर्मोडायनामिक्स के डिटेल में, और IUPAC के 9 है। इन दोनों को मिलाकर मैं 22 लेक्चर ले रही हूँ, तो उसको मैं 11 डेज में कंप्लीट करूंगी। 11 डेज मतलब हाफ, एक दिन में 2 लेक्चर देखो, एक दिन में 2 लेक्चर देखो। तो मैंने कल से स्टार्ट कर दिया, कल मैंने थर्मोडायनामिक्स के 2 लेक्चर देख लिए थे, तो 6 नवंबर से 16 नवंबर तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम फिजिक्स में NLM, वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास अभी मैं वन शॉट से ही निपटा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये रोटेशनल मोशन से कनेक्टेड है, और मैं एकदम से रोटेशनल मोशन पर जंप कर जाऊंगी ना, तो मुझे मेरी पता है बिल्कुल कि मुझे कुछ समझ नहीं आना, डिटेल लेक्चर में भी कुछ समझ नहीं आना, क्योंकि मैं फिजिक्स में वीक हूँ। तो इसलिए इसको वन शॉट से कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पूरे प्रॉपर 7 डेज दे रही हूँ, जिसमें मैं एक वन शॉट को 2 दिन में कंप्लीट करके, मतलब बहुत ही विस्तार के साथ कंप्लीट करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, मैं इन 3 चैप्टर में रिस्क ले रही हूँ बस। फिर जब नीट से पहले हम रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें हम इन चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से इनका बहुत आदर सत्कार करेंगे। तो 7 दिन में पहले मुझे एक हफ्ते में मतलब ये चैप्टर निपटाने हैं, एंड उसके बाद हम रोटेशनल मोशन पाएंगे। इसके 15 लेक्चर है, इसके 9, इसके 2, इन सबको मिलाकर मैं इसको 13 डेज दे रही हूँ, और 2 डेज एक्स्ट्रा बफर के दे रही हूँ। लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभार हमें पता नहीं चलता, हमारी तबियत खराब हो जाती है, एंड पीरियड्स आ गए बीच में, तो इसीलिए ना ये मैंने 15 दिन ओवरऑल राउंड ऑफ करके दे दिए हैं खुद को, जिससे कि अगर मेरा 1-2 दिन कहीं चला भी जाए तो मेरे को ऐसा ना हो कि हो भाई मेरा पूरा ही महीना खराब हो गया यार, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या, अब तो पूरा 100 दिन फाड़ के दोबारा से करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये मेरा प्लानर है कि मुझे अभी इनिशियली NLM, वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास, इसको 7 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद रोटेशनल मोशन पे आना है, और जैसे ही डिटेल लेक्चर पे आना है, तो 2 फिजिक्स के देखने हैं, 2 केमिस्ट्री के देखने हैं एक दिन में, और उससे रिलेटेड DPP, असाइनमेंट, KPP भाई जो भी देता है टीचर, उसको कंप्लीट ही करना है। बाकी साथ में जूलॉजी और बॉटनी चलती रहेंगी, और इसकी ऐसा कुछ प्लानिंग करने की मुझे जरूरत तो महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं वो भी करके एक इस पूरे का फोटो पोस्ट कर दूंगी, ठीक है? और इसका तो मैं कर ही दूंगी। तो इसको करने की मैं कोशिश करूंगी। इसको तो मैं पंच से करूंगी, लाइक पंच से कभी एक चैप्टर के नोट्स पढ़ लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये पता है ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है मोस्टली सबका।
तो इसमें टाइम बचाना चाहिए। एंड इन दोनों, खासकर इससे तो भाई मैं बता रही हूँ ना, इस पंगा ले लिया मैंने इस सब्जेक्ट से। AITS 3 में तो भाई आग लगा के रहनी है। तो भाई अब सोचो, AITS 7 दिसंबर को है और उससे पहले ही हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक 27 नवंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये थोड़ी ना है कि रुक गए, अब तो 7 दिसंबर को पहले AITS 3 देंगे और उसके बाद ही आगे सिलेबस बढ़ाएंगे। नहीं, हम आगे सिलेबस बढ़ाते चले जाएंगे यार। हमें तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और डिटेल से ही कंप्लीट करना है ना। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि हम AITS का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वो टेस्ट भी दे पाएंगे। तो अपने हिसाब से मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा था, इसलिए मैंने ऐसा प्लानर बना लिया। एंड इसको भी फिल करूंगी यार मैं भी, क्योंकि मैंने ये भी बनाया है, तो इनको भी फिल करूंगी मैं। कल मैंने 2 लेक्चर देख लिए थे थर्मो के, और NLM देख लिया था 2 घंटे का, और फिर लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन कर लिए थे, दोनों के भी क्वेश्चन किए थे। उसका केमिस्ट्री के तो थे ही नहीं, तो अभी इसको भी फिल करूंगी मैं आज एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई पोस्ट इसका फोटो जो भी है। तो यार इट्स अ रफ प्लान कि मैं कैसे करूँगी। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड या भाई करो, बैकलॉग कवर करके ही रहेंगे, अब तो कुछ भी हो जाए यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। पढ़ाई करते रहो।